हेलो बच्चों, आज हम लोग लेंस फार्मूला प्रूफ करेंगे और लेंस फार्मूला प्रूफ होने के बाद हम लोग लेंस फार्मूला पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स को देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे आप कोई भी लेंस ले लो, कनकेव लेंस ले लो, कन्वेक्स लेंस ले लो, उसका कोई भी एक रे डायग्राम बना लो। तो सबसे पहले हमने एक कन्वेक्स लेंस लिया है। कन्वेक्स लेंस में C1 के पीछे हमने एक ऑब्जेक्ट को रखा है। ए बी हमारा ऑब्जेक्ट है। हमें मालूम है कि रे डायग्राम बनाने के लिए कम से कम 2 रिफ्लेक्टेड रे होना चाहिए और दोनों का दोनों रिफ्लेक्टेड रे मिलना चाहिए। तो हमने बनाया है इसका, यहाँ से हमने एक लाइट रे को प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलली इंसिडेंट कराया और हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि अगर कोई भी लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट होगा तो रिफ्लेक्ट करने के बाद जिस भी पॉइंट से पास करेगा उसका नाम होगा प्रिंसिपल फोकस। ये हो गया। दूसरा हमने पढ़ा हुआ है कि अगर कोई भी लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगा तो वो अनडेविएटेड आगे बढ़ गया। जहां पे भी 2 रिफ्लेक्टेड रे एक दूसरे को कट करेगा वहीं पे बन गया इमेज। हमारे पास इमेज है ए डैश और बी डैश, जो हमारा ए बी का इमेज। अगर ए बी को हमने प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलरली रखा है तो हमारा ये इमेज भी प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर है। ये हमारा रे डायग्राम बनके तैयार है। अब हमें लेंस फार्मूला को प्रूफ करना है। देखिए सिर्फ 2 चीज है, बस उतना ध्यान रख लेना है और बाकी कुछ नहीं है। आगे बढ़ जाइए, आपका प्रूफ हो जाएगा। सबसे पहले ये जो गिवन फिगर आपको दिख रहा है, इस दिए गए फिगर में से क्या आप कोई 2 ट्रायंगल चुन के निकाल सकते हैं? एक ट्रायंगल में आपका ऑब्जेक्ट आना चाहिए और एक ट्रायंगल में आपका इमेज आना चाहिए। एक ट्रायंगल में ऑब्जेक्ट आना चाहिए और एक ट्रायंगल में इमेज आना चाहिए और दोनों का जो कॉमन पॉइंट है वो ऑप्टिकल सेंटर होना चाहिए। मतलब दोनों ट्रायंगल का एक कॉमन पॉइंट ऑप्टिकल सेंटर होना चाहिए। तो देखिए हमारे पास एक ट्रायंगल कौन है? बी ए एंड ओ, मींस ये ट्रायंगल, ये हो गया। और दूसरा ट्रायंगल हमारे पास कौन है? तो ये बी डैश ए डैश एंड ओ। हम लोग उठाते हैं इन ट्रायंगल बी ए ओ एंड ट्रायंगल बी डैश ए डैश एंड ओ। अब देखते हैं क्या इन दोनों ट्रायंगल में हम लोग सिमिलरिटी को प्रूफ कर सकते हैं। देखिए हमारे पास एक एंगल दिया हुआ है कि एंगल बी ए ओ इज इक्वल टू एंगल बी डैश ए डैश ओ और ये तो परपेंडिकुलर ऑन प्रिंसिपल एक्सिस, ये हमारे पास है। दूसरा, क्या ये एंगल और ये एंगल, क्या इन दोनों एंगल को हम लोग वर्टिकली अपोजिट एंगल लिख सकते हैं? तो बिल्कुल लिख सकते हैं। तो हमारे पास फिर से हम लोग लिख दिए एंगल बी ओ ए इज इक्वल टू एंगल बी डैश ओ और ए डैश। एंगल बी ओ ए इज इक्वल टू एंगल बी डैश ओ ए डैश और ये हो गया हमारे पास वर्टिकली अपोजिट एंगल। अगर कोई भी 2 ट्रायंगल का 2 एंगल अगर इक्वल हो जाए तो उन दोनों ट्रायंगल को हम लोग बोल सकते हैं कि वो दोनों सिमिलर है बाई ए सिमिलरिटी से। तो यहां पे हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर ट्रायंगल, अब देखिए बी ए ओ इज सिमिलर टू ट्रायंगल बी डैश ए डैश एंड ओ। और ये कौन सा सिमिलरिटी? तो ए सिमिलरिटी। अगर कोई भी 2 ट्रायंगल हमारे पास सिमिलर हो जाए तो थेल्स थ्योरम या बीपीटी थ्योरम जो मैथमेटिक्स में हमारे पास ये कहता है कि इफ 2 ट्रायंगल्स आर सिमिलर देन द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर आल्सो इक्वल। तो वहां से हम लोग लिख सकते हैं इस जगह से बी ए। देखिए हमने फर्स्ट और सेकंड को लिया है, इधर से भी फर्स्ट और सेकंड को उठाइए। इसका मतलब ये हो गया हमारे पास बी डैश एंड ए डैश। ये इक्वल टू ये देखिए सेकंड एंड थर्ड ए ओ और इधर हमारे पास क्या आ गया? ए डैश एंड ओ। फर्स्ट एंड लास्ट बी ओ और इधर से फर्स्ट एंड लास्ट बी डैश एंड ओ। ये लिख सकते हैं हम लोग। अब देखिए जो भी इंक्लाइंड पोर्शन है इसको काट देते हैं हम लोग, कोई यूज नहीं है बिकॉज इसके लिए हमारे पास कोई नाम नहीं है। हम लोग सिर्फ यू वी एफ आर ये चारों चीज जानते हैं और ये चारों कहां पे होता है? तो प्रिंसिपल एक्सिस। और 2 होता है, एक तो एच ओ और एक एच आई। ठीक है, बाकी रेस्ट हमारे पास ये इंक्लाइंड लाइन का कोई नाम नहीं है तो इसको हम लोग हटा सकते हैं। बी ओ इस पोर्शन को हम लोग कट कर सकते हैं और ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, हमारा आधा पोर्शन शॉर्ट आउट हो चुका है। अब फिर से देखिए ये जो हमें दिख रहा है, क्या इस फिगर में
फिर से हमें दो ट्रायंगल चुन के निकालना है। एक ट्रायंगल में ऑब्जेक्ट आ जाना चाहिए और एक ट्रायंगल में इमेज आ जाना चाहिए, और ऑब्जेक्ट और इमेज वाले ट्रायंगल का जो कॉमन पॉइंट हो वो हमारा प्रिंसिपल फोकस होना चाहिए। क्या हमारे पास इस फिगर में कोई ऐसा ट्रायंगल है? मतलब हमारा कहना है कि एक ट्रायंगल ऐसा होना चाहिए जिसमें कि इमेज आए और एक ट्रायंगल में ऑब्जेक्ट, और दोनों के लिए जो कॉमन पॉइंट है वो F2 प्रिंसिपल फोकस होना चाहिए। देखिए ऑब्जेक्ट तो यहाँ पे, लेकिन हमने पढ़ा हुआ है कि ये और ये दोनों पैरेलल लाइंस है, और पैरेलल लाइंस के बीच में हम लोग कहीं भी अगर परपेंडिकुलर को ड्रॉ करेंगे तो उसका जो लेंथ होगा वो इक्वल होगा। मतलब कि जो AB का लेंथ है वही हमारा O, और यहाँ पे हम लिख देते हैं M। इसका मतलब OM का भी लेंथ उतना ही होगा जितना AB का हो। अब देखिए तो फिर से यहाँ पे हमारे पास एक ट्रायंगल ये रहा MOF2, इसमें ऑब्जेक्ट भी आ गया और हमारे पास प्रिंसिपल फोकस भी आ गया। दूसरा ट्रायंगल है हमारे पास ये रहा B' A' एंड F2, इसमें B' और A' ये हो गया हमारा इमेज और F2 कॉमन पॉइंट फोकस, मतलब ये ट्रायंगल हो गया। मतलब हम लोग फिर से लिख सकते हैं इन ट्रायंगल MOF2, और दूसरा ट्रायंगल हमारे पास है B' A' एंड F2। फिर से देखिए ये परपेंडिकुलर ये परपेंडिकुलर, तो फिर से हम लोग क्या लिख सकते हैं? एंगल MOF2 इज इक्वल टू एंगल B' A' एंड F2 y, तो परपेंडिकुलर ऑन प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, फिर से देखिए हम लोग इस जगह पे ये एंगल और ये एंगल, क्या इसको हम लोग वर्टिकली अपोजिट एंगल लिख सकते हैं? तो बिल्कुल लिख सकते हैं। ये हो गया हमारे पास MF2O इज इक्वल टू एंगल B' F2 एंड A', ये हो गया हमारे पास वर्टिकली अपोजिट एंगल। फिर से हमारे पास दो ट्रायंगल है जिसमें से दो एंगल हमारा दो ट्रायंगल का इक्वल, इट मींस दैट हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर ट्रायंगल MOF2 इज सिमिलर टू ट्रायंगल B' A' एंड F2 एंड Y, तो AA सिमिलरिटीज। फिर से अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो इसके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो हम लोग इक्वल लिख सकते हैं। मतलब यहां से हम लोग लिख सकते हैं MO डिवाइडेड बाई B' A', OF2 डिवाइडेड बाई A' F2, और इज इक्वल टू ये हो गया MF2 डिवाइडेड बाई B' F2। फर्स्ट सेकेंड फर्स्ट सेकेंड, सेकेंड थर्ड सेकेंड थर्ड, फर्स्ट लास्ट लिख दी। फिर से इंक्लाइंड वाले पोर्शन मतलब MF2 ऑफ नो यूज, इसको हम लोग कट कर सकते हैं। एक चीज और हम लोग देखते हैं, MO, ये जो हमारा MO पोर्शन है ये हमारा किसके इक्वल है? तो AB की। तो क्या इस MO को रिप्लेस करके हम लोग BA या AB लिख सकते हैं? तो बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं BA डिवाइडेड बाई B' A' इज इक्वल टू OF2 डिवाइडेड बाई AF2, और ये हमने क्यों लिखा? बिकॉज हमारे पास MO इज इक्वल टू हमारे पास कितना है? तो BA, मतलब ये MO और ये BA ये दोनों हमारा इक्वल है। ठीक है, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर सेकंड। अब लास्ट स्टेप, हमको इक्वेशन 1 को देखना है ये, और इक्वेशन 2 को देखना है ये। इक्वेशन 1 और 2 में एक पार्ट है जो कि कॉमन है, BA डिवाइडेड बाई B' A', और यहां भी है BA डिवाइडेड बाई B' A'। अगर इसको हम लोग लेट सपोज लेते हैं 4, इसका मतलब ये भी होगा 4, यहां पे ये 4 तो इसका मतलब ये भी 4। इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं इक्वेशन 1 और 2 से ये पार्ट और ये पार्ट ये दोनों भी क्या होगा? इक्वल होगा। तो फिर हमको बस इतना ही ध्यान रखना है कि पहला और दूसरे इक्वेशन में जो कॉमन पार्ट है उसको हटा देना है, और जो कॉमन पार्ट नहीं है उसको एक साथ इक्वल करके लिख देना। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 हम लोग क्या लिख सकते हैं? AO डिवाइडेड बाई A', और ये हो गया हमारे पास OF2 डिवाइडेड बाई A' F2। बस
अब लास्ट स्टेप, जिसके लिए हमें नाम पता है, कन्वेंशन के साथ उसका सिंबल को बैठा देंगे, और जिसका नहीं पता है उसको हम लोग कोशिश करेंगे कि किसी न किसी ढंग से उसको जो हमें जानकारी है उस टर्म में चेंज किया जाए। AO या OA, O और A मतलब ऑप्टिकल सेंटर से जहां पे ऑब्जेक्ट रखा है उसकी दूरी, इसको हम लोग U बोलते हैं। इट मीन्स दैट इसके बारे में हमें जानकारी है। A-O, O, A मतलब ऑप्टिकल सेंटर से जहां पे इमेज बन रहा है उसकी दूरी, जिसको हम लोग V बोलते हैं। इसका मतलब इसके लिए भी नाम है हमारे पास। OF2 ऑप्टिकल सेंटर से F2 प्रिंसिपल फोकस की दूरी, इसको हम लोग बोलते हैं फोकल लेंथ, मतलब इसकी भी जानकारी है हमारे पास। A-F2, A-F2 ये। अब इसके लिए हमें कोई जानकारी नहीं, तो क्या इसको कन्वर्ट हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, OA और माइनस का OF2, OA यहां से यहां तक और OF2 यहां से यहां तक। अगर टोटल में से इतने को हम लोग माइनस कर देंगे तो ये बच जाएगा, बिल्कुल बच जाएगा। इसका मतलब इसके जगह, बाकी तो हर चीज के लिए हमारे पास नाम है, तो एज इट इज हम लोग सारे को रहने देते हैं। और इसके लिए A-F2, A-F2 इसके लिए हम लोग लिख सकते हैं OA माइनस OF2, ठीक है। अब विथ साइन इसमें सिर्फ हम लोग जो नाम हमें जानकारी है विथ साइन हम लोग इसमें पुट कर देते हैं। OA इसको हम लोग बोलते हैं U, और चूंकि ये इंसिडेंट रे के ऑपोजिट में है तो माइनस डिवाइडेड बाई A-O मतलब ऑप्टिकल सेंटर C, और ये इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में है, इसका मतलब ये हो जाएगा प्लस का V। फिर से इधर आते हैं हम लोग OF2 ये भी इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में है, और इसके लिए हम लोग क्या नाम रखते हैं F, और इधर है तो प्लस ऑफ F, ये होगी डिवाइडेड बाई A-F2 के लिए हम लोग OA माइनस OF2, ठीक है। OA के लिए क्या नाम है हमारे पास, तो ये है V, ये हो गया माइनस, और OF2 के लिए क्या नाम है हमारे पास, तो F। अब हम लोग को कुछ नहीं करना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, माइनस ऑफ U इंटू V माइनस UV, माइनस माइनस प्लस U इंटू F UF, और ये इधर आ गया V और F, ठीक है। ये हमारे पास आ चुका है। अब हम लोग फाइनल स्टेप की तरफ पहुंच चुके हैं। अब हमें कुछ नहीं करना है, अब हमें F वाले को एक तरफ कर देना है और बाकी को एक तरफ छोड़ देना है। ये देखिए, ये हम रहने देते हैं माइनस ऑफ UV, ये हो गया हमारे पास VF, और इसको उठा के हम लोग इधर ले आते हैं, ये हो गया माइनस ऑफ। अब फाइनल स्टेप, डिवाइड ईच बाई U, V और F। हम लोग इस तीनों को U, V, F से डिवाइड कर देंगे। ये देखिए, ये हो गया माइनस UV डिवाइडेड बाई U, V, F इज इक्वल टू VF डिवाइडेड बाई U, V एंड F, माइनस का UF डिवाइडेड बाई U, V एंड F। अब देखिए, UV कैंसिल, VF कैंसिल, UF कैंसिल, हमारे पास क्या बच गया, माइनस का 1/F इज इक्वल टू, ये हो गया 1/U, और माइनस का ये हो गया 1/V, ठीक है। अगर इसको थोड़ा सा हम लोग अरेंज करें तो ये देखिए, कुछ नहीं करना है। अगर हम लोग इस तरफ से माइनस साइन को लगाएं, कॉमन करें, या नहीं तो एक काम करते हैं, इन सारे को एक तरफ ले आते हैं, इसको इधर करते हैं, या जैसे आप समझे, हम चाह रहे हैं यहाँ का माइनस को हटा दें, तो यहाँ का माइनस हटाने के लिए इसको हमको माइनस लगाना होगा, इसको हमको प्लस लगाना होगा। अगर हम लोग कॉमन आउट करते हैं, ये देखिए यहाँ से क्या बन गया, ये माइनस कैंसिल हो गया अगर हमने चेंज किया तो। ये हो गया हमारे पास 1/F इज इक्वल टू, ये हो गया हमारे पास 1/V,
और माइनस का हो गया हमारे पास 1/u, और यही है हमारा लेंस फॉर्मूला। मिरर फार्मूला और लेंस फार्मूला में बस इतना ही अंतर है, मिरर फार्मूला में यहाँ पे प्लस होता है और लेंस फार्मूला में यहाँ पे माइनस होता है। आई होप आपको समझ आया होगा। टाटा बाय बाय, टेक केयर।